हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं DEC-01 डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, इग्नू की तरफ से आज़ाद 1 वीक। इकाई 5 विकास में खेल का महत्व। पाठ 7 बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेल एक अनिवार्य भूमिका निभाता है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सीखने और विकसित होने की एक प्राकृतिक और आनंददायक प्रक्रिया है। खेल की मूलभूत विशेषताएं। यह स्वैच्छिक होता है जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से शामिल होते हैं। यह आनंददायक और आंतरिक रूप से प्रेरित करने वाला होता है जिसका लक्ष्य स्वयं खेल ही होता है, न कि कोई बाहरी परिणाम। खेलते समय बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और पूरी तरह से तल्लीन रहते हैं। खेल बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। यह बच्चों के लिए सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। खासकर शिशुअवस्था में खेलते समय बच्चे स्वयं करके सीखते हैं जिससे उनका ध्यान लंबे समय तक केंद्रित रहता है। खेल से होने वाले विकास के विविध आयाम। शारीरिक विकास। बाहरी खेल से दौड़ना, कूदना, चढ़ना बच्चों की बड़ी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और उनकी शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। वहीं भीतरी खेल में ब्लॉक बनाना या चित्रकारी करना उनकी छोटी मांसपेशियों को हाथ आंख के समन्वय को बेहतर बनाते हैं। संज्ञानात्मक विकास। खेल बच्चों में खोज और प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। यह पहेलियाँ सुलझाना, रणनीतिक खेल खेलना और कल्पनीय गतिविधियों में शामिल होता है। उनकी समस्या समाधान क्षमता, तार्किक सोच और निर्णय लेने के कौशल को विकसित करता है। खेल के माध्यम से बच्चे नई अवधारणाओं को सीखते हैं और अपनी दुनिया के बारे में समझ विकसित करते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामूहिक खेल बच्चों को सहयोग करने का, साझा करना, अपनी बारी का इंतजार करना और नियमों का पालन करना सिखाते हैं। वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और सहानुभूति विकसित करना सीखते हैं। खेल उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे हार जीत को स्वीकार करना सीखते हैं। भाषा और संचार कौशल। खेल के दौरान बच्चे एक दूसरे से लगातार बातचीत करते हैं जिससे उनके शब्दावली और संचार कौशल में वृद्धि होती है। वे कहानियाँ गढ़ते हैं और विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं जो उनकी भाषा रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। खेलों का वर्गीकरण। बच्चों के खेल विविध प्रकार के होते हैं जिन्हें कई आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। बाहरी और भीतरी खेल, शारीरिक गतिविधियों वाले और शांत वातावरण खेले जाने वाले खेल, स्वतंत्र संरचित खेल, बिना नियमों के स्वतः स्फूर्त खेल और नियमों के साथ संगठित खेल, व्यक्ति को सामूहिक खेल, अकेले खेले जाने वाले खेल और समूह में खेले जाने वाले खेल, सक्रिय और शांत खेल, ऊर्जा से भरपूर खेल और शांत व एकाग्रता वाले खेल, संवेदी, क्रियात्मक और प्रतीकात्मक खेल, इंद्रियां और शारीरिक क्रियाओं आधारित खेल और कल्पना शक्ति पर आधारित खेल। बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों का चयन कई कारणों से प्रभावित होता है। इनमें बच्चे की उम्र, लिंग, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभव शामिल है। इसके अतिरिक्त खेलने के लिए उपलब्ध स्थान, समय और खेल सामग्री की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रेरक वातावरण बनाना चाहिए जो उन्हें विविध प्रकार के खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू सो मच।